यार भाई लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। फिल्म की शुरुआत में एक ब्रिटिश अधिकारी दृश्य पर आता है जो हरिन के शिकार की होड़ में था। इस अधिकारी का नाम पसी था। यह कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि एक राजा के आने पर इसकी व्यवस्था की जा रही थी। अब पसी ने उस हरिन का शिकार कर लिया था। वो प्रतियोगिता जीत जाता है और इसके बाद एक शानदार पार्टी होने वाली थी। पसी को भी वहां आमंत्रित किया जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जब वो इस पार्टी में शामिल होंगे तो प्रतियोगिता में उनकी जीत पर उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। नतीजतन वो अपने परिवार का समर्थन करने में सक्षम होगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा शामिल है। पसी के रात में पार्टी में जाने पर हर कोई उन्हें इग्नोर कर रहा था। कोई भी पसी पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पसी इसे नापसंद करता है। फिर उसे लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी भेज दिया जाता है। यह एक ऐसा समाज था जो भूगोल पर शोध करता था। उस जगह के अधिकारी उसे बताते हैं कि जब पसी वहां पहुंचता है, दो देशों के बीच एक महान युद्ध छिड़ने वाला है और उन दोनों देशों के बीच अमेजन का घना जंगल है और इन देशों की सीमाएं नहीं हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें वहां बुलाया है। उस जगह के अधिकारी पसी को सूचित करते हैं कि अमेजन का जंगल इतना खतरनाक है, वहां जाना केक का टुकड़ा नहीं है। सबसे घने पेड़ हैं, यहाँ तक सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुँच पाती। यदि आप इसे पूरा करके वापस आते हैं तो आपको बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। अब पसी अपने परिवार के लिए तय करता है कि वो अमेजन के जंगलों में जाएगा। वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जंगलों में चला जाता है। पसी ने अपनी यात्रा शुरू की थी जब वो एक जहाज में नौकायन कर रहा था। वो वहाँ हेनरिक नाम के एक आदमी को खोजता है। उन्हें अमेजन के जंगलों के बारे में पूरा जानकारी थी। वो आदमी पसी को कहता है, मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ इस मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। पसी इससे सहमत हैं। जब वे दोनों अमेजन के जंगलों में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ने पर उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इस जंगल में कई खतरनाक और जहरीले जानवर थे। इसके बाद वे दोनों उस जंगल में एक जनजाति के पास पहुँचते हैं। इस जनजाति का मुखिया वहाँ व्यापार करता था। वहाँ उनके रबर प्लांट थे। उसने सभी लोगों को गुलाम भी बना लिया था। पसी उसे वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बताता है। पसी उस प्रमुख को बताता है, मैं अपने मिशन को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी ओर से समर्थन चाहिए। मुझे एक ऐसा आदमी प्रदान करो जो मेरा नेतृत्व कर सके। मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। अब वो सरदार अपने कुछ आदमी, नाव और 2 घोड़े उसे देता है, कुछ खाने योग्य चीजों के साथ। ये लोग अब नदी पार करते हैं, लेकिन नदी पार करना कोई आसान काम नहीं था। वे वहाँ एक नाव देखते हैं जिसमें एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। वे उस नाव को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आने वाला सफर आसान नहीं है। अब रात हो चुकी थी। वे एक जगह रुककर रात बिताते हैं। पसी भी वहां अपनी पत्नी के पत्र का पता लगाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ है। पसी उस पत्र को पढ़कर दुखी हो गया था। वो चाह रहा था काश वो अपनी पत्नी के साथ होता। वो सोच रहा था, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। अब उस मुखिया का मार्गदर्शक पसी के साथ जो उनका नेतृत्व कर रहा था, वो पसी से कहता है, घने जंगल के पीछे एक सोने का शहर है और कुछ लोग इस शहर की तलाश में भी पहुंचे थे। वे कभी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या सामना किया क्योंकि वो शहर सबसे खूबसूरत है। अगर वो एक बार वहां जाए तो कोई वापस नहीं लौटता। पसी को उस गाइड की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो सुनने के बाद उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इस तरह वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही थी जो उनके पास थी। एक साथी की तबीयत खराब हो गई थी जबकि बाकी साथी बचे खाने के लिए लड़ रहे थे। कुछ देर बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। पसी वहां पहुंचकर बहुत उत्साहित थी क्योंकि उनसे पहले यहाँ कोई नहीं पहुंचा था। उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ता था, या तो जनजाति के लोगों ने उन्हें मार डाला या जानवरों द्वारा उनका शिकार किया गया। पसी वहां पहुंचकर अपना मिशन पूरा करता है। वो पूरे क्षेत्र को मापता है। फिर वो वहाँ कुछ मूर्तियाँ देखता है। उसे वहाँ पत्थर के बने कुछ बर्तन भी मिले। यह देखकर पसी शायद थोड़ा विश्वास कर रहा था। हो सकता है कि गोल्ड सिटी की कहानी सच हो। पसी अपने शहर वापस आता है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। इस मिशन के पूरा होने की खुशी में वहाँ एक पार्टी का आयोजन किया गया था। पसी का सामना अब उस पार्टी में एक जीव विज्ञानी से होता है। वो पसी के काम में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। इस पसी के मिशन के लिए एक महान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में कई नामी लोग और पत्रकार थे। वे पसी से मिलने आए थे।
वो उन सभी को अपने साहसिक जीवन के बारे में बताता है। वो यह भी बताता है, मुझे भी पता चलता है वहाँ जाकर सोने की नगरी है। अब मैं उस सोने के शहर की खोज करना चाहता हूँ। यह एक ऐसा शहर है जो 500 साल पहले गायब हो गया था। ऐसी कहानी सुनकर वे लोग अब पसी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वे पसी की कहानी को नकली कहते हैं और घोषणा करते हैं, हम ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। पसी वहाँ उनके लिए एक पत्र पढ़ता है जो एक सैनिक द्वारा लिखा गया था। उस सिपाही ने कहा था कि हम एक प्राचीन खंडहर में पहुँच गए हैं। बहुत सोना है, बहुत मंदिर हैं। यह पत्र पसी की पत्नी को एक पुराने पुस्तकालय में मिला था और यह पत्र वास्तविकता पर आधारित था। इसे पढ़कर पसी ने ये तय कर लिया था कि वो निश्चय ही इस सोने के नगर की खोज करेगा। वो उस खोए हुए शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की उपाधि देता है। भौगोलिक समाज के अधिकारी फिर से पसी को अमेज़न 1 का मिशन सौंपते हैं। पसी की पत्नी अब उससे कहती है, मैं भी इस समय तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे बिना कितने सालों तक जीवित रह सकता हूँ। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। अंत में पसी की पत्नी मान गई। जब पसी बताते हैं कि बहुत खतरा है। अब पसी अपने साथियों के साथ अमेज़न के जंगल में पहुंच गया था। पसी इस बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन उनके एक साथी, उसने बहुत जल्द हिम्मत खो दी थी। पसी के उस साथी की हालत बिगड़ती जा रही थी जब उसने देखा कि आदिवासियों ने मनुष्य को पकाकर खा रहे हैं। अब पसी उस जनजाति के मुखिया से उस सोने के शहर के बारे में जानकारी एकत्र करता है, परंतु वो सरदार कहता है, हम इस विषय में कुछ नहीं जानते। एक और जनजाति है, जब आप इस नदी को पार करके आगे बढ़ेंगे उस गोत्र को उस सोने के शहर के बारे में बहुत कम जानकारी हो सकती है। पसी का एक साथी अपने घर को याद कर रहा था जो सबसे खराब स्थिति में था। वो बस अपने घर लौटना चाहता था। वे फिर निकल पड़े। पसी का वो साथी अच्छी स्थिति में नहीं था, उनके पैर में भी चोट आई है। वो सिसकते हुए पसी से कह रहा था, मैं यहाँ अपना जीवन खो दूंगा। पसी उस पर अपना आपा खो रही थी। पसी उसे वापस भेजता है, उसे कुछ खाने योग्य चीजें और उसका एक घोड़ा देता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब पसी को भी अब खाने की कमी का सामना करना पड़ रहा था। फिर वे एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचते हैं जहां पसी ने कई अजीब चीजें देखी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था और आगे जाने वाले रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया गया था। वो और उसके साथी निराश हैं। पसी यही सोच रहा था, बहुत दूर निकलकर खाली हाथ लौट रहा हूँ। यह तथ्य उसे दुखी करता है। अब वो वापस अपने शहर लौट आया था। पसी बहुत खुश है, अपने परिवार में वापस लौट रहा है। भौगोलिक समाज में पसी को फिर से बुलाया जाता है। वही साथी जो वापस लौटने की जिद कर रहा था। वो सभा में कहते हैं, पसी ने मुझे बिना भोजन के मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। वो पसी से माफी मांगने के लिए कहता है और वो कहता है, मेरे दोस्त पसी, यह स्वीकार करो कि वहाँ कोई सोने की नगरी नहीं है। लेकिन पसी वहाँ माफी नहीं मांगता। वो उस समाज से इस्तीफा दे देता है और फिर से सेना में शामिल हो जाता है। युद्ध छिड़ गया क्योंकि पसी सेना में शामिल हो गया था। इस युद्ध के दौरान पसी एक महिला ज्योतिषी से मिलती है। वो महिला कहती है, तुम एक चीज खोजना चाहते हो। आप जानते हैं कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। यदि आप अपनी खोज जारी रखते हैं तो आपको वो चीज मिल जाएगी। उस खोए हुए शहर को खोजने के लिए पसी में फिर से जुनून जगा है। पसी उस युद्ध के दौरान एक जहरीली गैस से अपनी दृष्टि खो देता है। अब सेना पसी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देती है। पसी की पत्नी उसका बहुत ख्याल रखती है। अब वो भी अब ठीक हो चुका था। इस बात पर पसी का बेटा उनसे नाराज रहता था। उनके पिता ने कभी अपने परिवार की देखभाल नहीं की। अपने काम की व्यस्त दिनचर्या के कारण वो हमेशा उन्हें अकेला छोड़ देता था। पर अब के पिता को भी क्षमा कर देता है और उनके बीच सुलह हो जाती है। सेना से अनुदान लेकर पसी ग्रामीण इलाकों में रहने लगा था। पसी की कहानी हर जगह लोकप्रिय हो गई थी क्योंकि शहर है, सोना है। अमेरिकी विमान और सेना के साथ वहां पहुंचे थे। एक और कंपनी फिर से पसी पेश करती है। यह उसे एक ही मिशन सौंपता है। अब भौगोलिक समाज के सदस्य भी पसी के साथ थे। बाद में पता चला कि यह उसका बेटा था जिसने इस कंपनी को सूचित किया था। जब पसी अपने बेटे से मिलने जाता है, वो उसे एक जनजाति द्वारा दिया गया हार भेंट करता है। पसी का बेटा यह तय करता है कि वो इस समय अपने पिता को अकेले नहीं जाने देंगे। वो अपने पिता के साथ जुड़ने का फैसला करता है। पसी का बेटा अपनी माँ को इसके लिए राजी कर लेता है और वो भी मानती है। जब पसी अपने मिशन के लिए निकल रहा था, फिर वो प्रस्थान से पहले उस कंपनी के मालिक को एक कंपास दिखाता है। वो उनसे कहता है, यदि मैंने खोया हुआ नगर ढूंढ लिया तब मैं तुम्हें यह कंपास दूंगा।
इस कंपास को प्राप्त करने के बाद ही समझे कि मैंने उस खोए हुए शहर को खोज लिया है। पसी अपने बेटे के साथ 3 साल तक अपनी यात्रा जारी रखता है। फिर आदिवासियों ने अमेज़न के जंगलों में उन पर हमला कर दिया। इस बीच पसी ने अपनी पत्नी को एक पत्र भी लिखा था कि वो ठीक है। फिर एक और आदिवासियों ने पसी और उसके बेटे को फिर से घेर लिया और वे कबीले उन्हें अपने प्रधान के पास ले जाते हैं। पसी उस मुखिया को अपने बारे में सब कुछ बताता है। रात होते ही आदिवासी उन्हें एक जगह ले जाते हैं। वे उन्हें वहाँ कुछ तरल पिलाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। इसे पीने के बाद वे महसूस कर रहे थे कि वे दोनों मर जाएंगे, लेकिन पसी आराम से थी। वो अपने बेटे को यह कहते हुए प्रोत्साहित कर रहा था, यहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है। आदिवासी दोनों को बेहोश कर दोनों को कंधे पर उठाकर कहीं ले जाते हैं। इस तरह कई साल बीत चुके थे कि पसी और उसका बेटा गायब थे। वहीं दूसरी तरफ पसी की पत्नी नजर आ रही है जो काफी परेशान थी। वो उस कंपनी के मालिक से मिलने जाती है जिसने पसी और उसके बेटे को मिशन पर भेजा था। पसी की पत्नी ने उससे कहा, उन्हें ढूंढते रहो। वो उस मालिक से कहती है, पसी और मेरा बेटा जीवित हैं और मुझे लगता है कि वे आदिवासियों के साथ रह रहे हैं। पसी की पत्नी पसी द्वारा भेजे गए उस मालिक को वही कंपास दिखाती है जिसे पसी ने खुद जाने से पहले मालिक को दिखाया था। पसी ने उससे कहा था, अगर मुझे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड मिल जाए तो मैं उस समय आपको यह कंपास वापस कर दूंगा। मालिक उस कंपास को देखते हुए पसी की खोज शुरू करता है, लेकिन पसी और उसका बेटा लापता रहता है। यह कहानी एक पहेली बन गई थी, जैसा कि उस गाइड ने पसी को बताया था। कोई नहीं जानता कि वो आदमी कहाँ गया जो उस शहर में पहुंचा। वो जीवित है या नहीं। पसी और उसका बेटा काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला था। यह एक पहेली बन गया था। इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे।